जय लाला हरदौल की। ओरछा के राजा राम के परम भक्त हरदौल लाला की जय। 1600 ईस्वी की बात है। बीर सिंह देव इनके पिताजी थे। इनके बड़े भाई का नाम जुझार सिंह था। इनकी जो भाभी थी उनका नाम चंपावती था। पिताजी के गुजरने के बाद भैया भाभी ने ही इनकी परवरिश की। हरदौल राजपाट में बड़े ही निपुण थे। ओरछा की विरासत में बड़ा ही मान था इनका। बहुत लोकप्रियता थी। कहते हैं ना, किसी का अगर ज़्यादा लोकप्रियता हो, कुछ जलने वाले लोग भी रहते हैं। तो इसी तरह उनके राज्य में कुछ मंत्री थे जो उनसे जलते थे, उन्हें हटाना चाहते थे, अपने रास्ते का रोड़ा समझते थे, तो इसलिए उनको हटाना चाहते थे। तो भाभी और देवर का इस तरह का प्रेम देख के उन्होंने एक षड्यंत्र किया, क्योंकि उनके जो भाई थे हरदौल जी के, वो कान के बड़े ही कच्चे थे। उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और राजा भैया को सारी बात कह सुनाई। अपने षड्यंत्र में जो उन्होंने था, यानी भाभी का और देवर का कलंकित रिश्ता कर दिया था उन्होंने अपने षड्यंत्र में। अब उनके भैया से रहा नहीं गया और राजमहल में देखने के लिए आए। आते ही देखा कि भाभी अपने हाथों से हरदौल को खाना खिला रही थी। यह देखकर राजा को क्रोध आया। हरदौल को जाने के बाद रानी को राजा ने सारा हाल कहा। रानी अपने ऊपर अलच लांछन सुन मूर्छित हो गई। जैसे ही उन्हें होश आया तो भगवान का स्मरण करने लगी। तब राजा ने कहा, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो कल तुम हरदौल को जहर मिलाकर खाना में खिलाओगी, तो मैं समझूंगा तुम्हारा प्रेम पवित्र है। रानी बहुत दुखी थी। उन्होंने श्री राम का ध्यान रखा। रोती रही, 24 घंटे रोते हुए निकल गए। खाना भी बनाया जहर मिलाकर। रोती रही। हरदौल जी अपने काम काज करने के बाद राम भगवान के दरबार में गए, प्रणाम किया और राजमहल में आने लगे तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया। वह नहीं रुके क्योंकि माँ के पास आ रहे थे। तो आते हुए उन्होंने अपने घोड़े को राजमहल के बाहर वहीं बांध दिया और भाभी माँ के पास पहुँचे। भाभी माँ रो रही थी और खाना परोस रही थी। तभी भाभी माँ से पूछा कि भाभी माँ, आप रो क्यों रही हैं? भाभी माँ ने बिलखते हुए, अपने हृदय से लगाते हुए, अपने पुत्र के तरह सहलाते हुए कहा, पुत्र, मैं आज तुझे इस भोजन में जहर मिलाकर खिला रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे भाई ने मुझसे इस प्रकार की शर्त रखी है और मेरे सतीत्व पर सवाल उठाया है। यह सुनकर हरदौल लाला की आंख भर आई और उन्होंने कहा कि भाभी, मेरे जो भाई हैं वो मेरे पिता समान हैं और आप मेरी माता के समान हो। अगर मैं अपने भाई का कहा मानता हूँ, मेरे पिता की आज्ञा मानता हूँ मैं, और आपके सतीत्व अगर मेरे भोजन करने से रहता है तो मैं भोजन जरूर करूँगा। अपनी भाभी के सतीत्व की रक्षा के लिए और भाई के मान के लिए उन्होंने जहर खा लिया और सारा हाल जाकर अपने घोड़े से भी कह सुनाया। लाला हरदौल ने अपनी देह त्याग दी भाभी की गोद में, और उधर घोड़े ने भी अपनी देह त्याग दी। भाभी की गोद में प्राण त्यागे, समझिए आप। इतना प्रेम था, माँ की तरह प्रेम करते थे वो। अब इसके बाद में उनका क्रिया कर्म हुआ और चबूतरा बना।